Hello, my dear students. I am हर्षवेरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जो आप लोग बराबर पूछ रहे थे, कमेंट्स में लिख रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, आज उसी को आप लोग को पूरा वीडियो के फॉर्म में दे दिया जा रहा है। एक रिकॉर्ड आपके लोग के पास रहेगा, जब आपको देखना हो उसको बार बार देख सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज थी, आपकी जो पूछताछ थी, वो थी कि सर एपीओ की कितनी सैलरी मिलती है और प्लस एपीओ का क्या प्रमोशन होता है। तो देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे ज्वाइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर आए हुए हैं, जिन्होंने आप लोग को एपीओ डिपार्टमेंट के, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। मिस्टर एमपी सिंह साहब आए थे, ज्वाइंट डायरेक्टर। श्री एसएन सिंह आए थे, ज्वाइंट डायरेक्टर। ये सब परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपको और डिटेल मिलेगा। चलिए, उन्हीं लोग की बताई हुई बातों को और जो नए हमारे मित्र हैं या हमारे स्टूडेंट हैं, उन लोग से पूछताछ करने के बाद आप लोग के लिए जो आज का वीडियो बनाया जा रहा है, उसको ध्यान से देखें, समझें, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि जो ये 182 यूपी एपीओ की पोस्ट आई है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। एक बार अगर हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारे कैरियर संवर जाएगा, हमारा फ्यूचर अच्छा सा हो जाएगा। उसी चीज़ को आज हमको सीखना है, जानना है इस डिपार्टमेंट के बारे में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो एपीओ का क्या फ्यूचर है। तो जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी लीगल इवेंट्स होते हैं, कोई भी वीडियो बनता है, वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आया है, और आप एक्टिव हो जाते हैं और उसको आप अपने सिस्टम पर आसानी से देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो यूपी एपीओ की हम लोग बात करेंगे, चूँकि यूपी की एपीओ की वैकेंसी आई है, तो देखिए इनकी जो सैलरी होती है, पहले तो ये ध्यान रखिए, ये क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर होते हैं, और ये राजपत्रित अधिकारी है द्वितीय श्रेणी के। इनका जो स्टेटस होता है, उसी तरह जैसे पुलिस विभाग में डीएसपी होते हैं, जो हम लोग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जानते हैं। और इनकी जो सैलरी है वो लगभग अप्रॉक्स 80,000। आप लोग जब सेलेक्ट होंगे तो आप लोग को 80,000 के प्लस ही सैलरी आप लोग को मिलेगी। ये आप लोग का वेतन रहता है, और जो फैसिलिटी और है वो आपके लिए मिलेगी ही, जो डिपार्टमेंट की ओर से मिलती है फैसिलिटीज़। अब जरा से आइए देखिए, जो प्रमोशन है जिसको लेके आप लोग ज़्यादा वो थे। देखिए, जो सबसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का पहला अपॉइंटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसको हम लोग एपीओ बोलते हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू होता है, प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू होता है। जो लोक सेवा आयोग होता है, उससे वैकेंसी निकलती है, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो। हर स्टेट का जो लोक सेवा है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इस वैकेंसी को निकालता है। लॉ ग्रेजुएट लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता है। जो सिंपल लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो इसमें अपियर हो सकते हैं। तो पहला है एपीओ का जो क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ दिन आप काम करते हैं अपने विभाग में, तो 4 से 5 साल के बाद ऐसा हो रहता है कि आपको प्रमोशन दिया जाता है उस स्टेट के वैकेंसी खाली होने के अकॉर्डिंग। फिर आपका डिजिग्नेशन हो जाता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, पीओ, अभियोजन अधिकारी। ये ध्यान रखें, अभी भी आप क्लास 2 रहेंगे। प्रमोशन आपका ज़रूर हो जाता है एपीओ से पीओ में, लेकिन आप क्लास 2 से क्लास 2 में ही अभी रहेंगे। अभी आपका क्लास 1 नहीं आने वाला है। अब इसके बाद जब आप पीओ के रूप में काम करने लगेंगे, तो जो पीओ होते हैं, अभियोजन अधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इनका जब फर्दर प्रमोशन होता है सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसको एसपीओ बोलते हैं। अब आप हो गए क्लास 1। अब आप हो गए क्लास 1 अधिकारी। आप जो है क्लास 1 की श्रेणी में आ गए। इसके बाद आपकी क्या नाम है, नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो होता है ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी। इसको बोलते हैं संयुक्त निदेशक अभियोजन। ये जिले में एक पोस्ट होती है, और अब आपका कैडर जो होता है स्पेशल क्लास 1 हो जाता है। स्पेशल क्लास 1 पूरे जिले में एक पोस्ट होती है जेडी की, ज्वाइंट डायरेक्टर की। जरा बहुत गौर से समझिए, जो आगे हम बोलने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप कम एज में एपीओ हो जाते हैं, 30 के अराउंड में एपीओ हो जाते हैं, तो जेडी तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। जेडी के बाद आपके लिए गोल्डन चांस रहता है एडिशनल डायरेक्टर, एडी के रूप में आप जा सकते हैं। ये सुपर क्लास 1 की पोस्ट हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर बहुत लेट आप अगर एपीओ हुए हैं, आपकी उम्र 40 हो गई है, या रिजर्वेशन से फ़ायदा लेकर कोई उसका बेनिफिट के थ्रू, तो प्रमोशन ध्यान रखिएगा फिर एडी तक पहुंचने में दिक्कत होगी। क्योंकि एडी के लिए ध्यान रखिएगा
ये मंडल की पोस्ट होती है और ये सिंगल पोस्ट होती है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेडी, तो एक मंडल में केवल एक एडी होंगे। अगर आपकी सर्विस लेंथ बची है तो आप एडी भी हो सकते हैं, जो सुपर क्लास 1 स्केल की पोस्ट होती है। ध्यान रखिएगा, अभियोजन विभाग में, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में सारी पोस्ट, एपीओ के बाद सारी पोस्ट प्रमोशन की। एपीओ ही पीओ बनेंगे, कोई एग्ज़ाम वगैरह पीओ का नहीं होता। पीओ ही एसपीओ बनेंगे, ये भी प्रमोशन की पोस्ट है। जो एसपीओ होते हैं वो ज्वाइंट डायरेक्टर बनेंगे, ये भी प्रमोशन की पोस्ट है। ज्वाइंट डायरेक्टर एडी बनेंगे, ये भी प्रमोशन की पोस्ट है। तो अगर आप एपीओ को क्रैक कर ले जाते हैं तो पहले तो देखिए 80,000 के लमसम आपको सैलरी मिलने लगेगी, प्लस आपका एक रिपोर्टेशन हो जाएगा। आपके क्या नाम है, कोर्ट में आप स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके साथ साथ समय समय पर आपका प्रमोशन होता रहेगा। और हो सकता है कि एपीओ की नौकरी करते करते 10 से 15 साल होता है तो आप जो है स्पेशल एसपीओ या जॉइंट डायरेक्टर के भी इंटाइटल हो जाते हैं। एक तो देखिए विभाग में रहते हुए आप कैसे कैसे प्रमोशन पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप एपीओ हो गए और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, चाहे एपीओ होने के पहले आपने बार में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, 2 साल 3 साल के बाद एपीओ हुए, या फ्रेशर थे एपीओ हो गए, 7 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर हायर जुडिशल सर्विसेज। इस समय ध्यान रखिएगा, बहुत से एपीओ जो है वो एचजेएस का एग्ज़ाम क्रैक करके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो गए हैं। ये आपको गोल्डन चांस आपके लिए है। और अगर आप अपने एपीओ के दौरान एचजेएस का एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हैं और आप जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, वो दिन भी आपके लिए आएगा कि आप लॉर्डशिप हो जाएंगे, हाई कोर्ट भी पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो लोग एचजेएस के थ्रू आते हैं, इनकी सीनियरिटी जो होती है सिविल जज के प्रमोशन पाने वाले जजेस से ऊपर होती है। तो आपको जल्दी डिस्ट्रिक्ट जज का नंबर मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट जज के बाद अगर आपकी सर्विस लेंथ बची हुई है, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप सुपर सीट कर जाएंगे, आप चले जाएंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये देखिए गोल्डन चांस है। चाहे आप एपीओ में रह जाते हैं तब अपने डिपार्टमेंट में आप एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप इस बीच में 7 साल में हायर जुडिशल निकाल लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज तो होना ही होना है। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद सर्विस लेंथ बची है, सीनियरिटी है, तो आप जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। देखिए यूपी एपीओ क्रैक करना है तो आप लोग को बराबर बताया जाता है, कैसे पढ़ें, कितने मार्क्स को गेन करें, सब बताया जाता है। तो आप लोग के लिए एक जो है टेस्ट सीरीज़ निकाल दी गई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, डिग्लॉट एडिशन में है। इसमें 5 मॉडल टेस्ट पेपर है, आंसर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ है, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा रोल आप लोग का प्ले करेगा पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन। 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आना है। अभी हम सारे वीडियोस में आपको मेंस के भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल चर्चा कर रहे हैं आप लोग के प्रीलिम्स के लिए। जब प्रीलिम्स आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा तो मेंस पर भी वीडियो बनेगा, मेंस के लिए भी क्लासेस आपको मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, न्यू क्रिमिनल लॉ अगर आप एमसीक्यू केवल चाहते हैं, बीएनएस, बीएनएस और बीएसए पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर, तो आपके लिए अवेलेबल है 3 न्यू क्रिमिनल लॉ। देखिए बीएनएस, बीएनएस, बीएसए, ये अलग अलग आप लेना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, केस लॉ, लीडिंग केस, इलस्ट्रेशन, तो ये आपके लिए अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ले सकते हैं। जनरल स्टडीज़ भी 6 वॉल्यूम में डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए पब्लिश कर दी गई है। देखिए जो लोग एडवोकेसी में हैं या जो लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक पॉकेट डिक्शनरी रेडी कर दी गई इंग्लिश वर्जन में। 40 बेयर एक्ट एक साथ है, आप इसको अपने टेबल पर रख सकते हैं। जब कभी आपको ज़रूरत हो आप उसको पलट लीजिए और उसके बाद आप अपना जो भी क्वेरीज है आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर का आप क्लास लेना चाहते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चलता है, या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगे हुए हैं। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप क्लास वाले स्टूडेंट अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड का, और लिख देंगे मुझे क्लास करनी है। जिन कैंडिडेट को स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो वो अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ध्यान से सुनिए, नाम, पूरा कंप्लीट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब बेटर होगा कैपिटल लेटर में आप भेजेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल रजिस्टर पार्सल के थ्रू आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल प्लस क्लासेस के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप जो भी लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं।
थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए। थैंक